देखो बेटा लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में था आज? लाइट के बारे में, ठीक है। क्लियर करें लाइट को। देखो लाइट के बारे में पढ़ना था। देखो धरती पर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट क्या है? हमारा सन है, ठीक है। हम जितनी भी चीज़ों को देख पाते हैं किसकी वजह से? लाइट की वजह से देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो कैसी चीज़, सब कुछ कैसा दिखेगा? बिल्कुल अंधेरा दिखेगा। लाइट की वजह से हम सब चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट ना हो तो सारी चीज़ें कैसे दिखेंगी? अंधेरे पे बिल्कुल दिखेंगी, ठीक है। लाइट की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। किसी को छोटा दिखना, किसी को बड़ा दिखना, ये सारी चीज़ें हम मिरर पर डिपेंड करता है। और लाइट किस प्रकार से देखें, लाइट की दो प्रॉपर्टी होती है, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम उसकी बिल्कुल एज इट इज़ परछाई को देख पाते हैं, जिसे आप लोग शैडो कहते हो। शैडो तो एक हिसाब से वो बिल्कुल ब्लैक बनती है, लेकिन जो इमेजेस बनती है वो किसकी वजह से बनती है? लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ही बनती है। कोई वजह से कि आप अपने, जैसे कि आप आपके घर में जो मुंह देखने वाला शीशा होता है, आप उसके सामने खड़े होते हो तो जैसे आप हो बिल्कुल आपके बिल्कुल शीशे में बिल्कुल वैसे दिखते हो। ये सब किसकी वजह से हो पाता है? सब लाइट की वजह से ही हो पाता है। सब कुछ किसकी वजह से? लाइट की वजह से हो पाता है। तो लाइट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर पे। किस पे? प्लेन सरफेस पे। लाइट की प्रॉपर्टी किस पर है? प्लेन सरफेस पे। देखिए सोर्स ऑफ लाइट हम यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। हम एक लाइट को लेकर आते हैं किस पर? सरफेस पर। जो लाइट, देखो लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से जब किसी प्लेन सरफेस पर जो लाइट आती है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। सबसे पहली चीज़, जब लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से किसी सरफेस पर जब लाइट आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और यहाँ से क्या होता है? इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है और इसी को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और याद रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही बराबर होते हैं। लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी, जितने ही एंगल से लाइट आएगी उतने ही एंगल से लाइट वापस जाएगी। और जिस साइड से लाइट आ रही होगी उसके ऑपोजिट साइड उसके लाइट जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इसी साइड से लाइट आई और इसी साइड इधर की साइड से ये घूम गई। जिस साइड से लाइट आएगी उसके ऑपोजिट साइड ये ट्रांसफर हो जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे साउंड की, लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है। और लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि एक सेकेंड में जो लाइट हमारी ट्रैवल करती है वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। उसके बाद हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लाइट हमेशा, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होता है? बराबर होता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। अच्छा, अगर मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच अगर बिल्कुल एक परपेंडिकुलर खींच दूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और परपेंडिकुलर, ये तीनों का एक ही पॉइंट होता है। इन तीनों का एक ही पॉइंट होता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये थी आपकी लाइट की प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं मिरर के बारे में। किसके बारे में? मिरर के बारे में देख लेते हैं। तो मिरर होते हैं हमारे 3 प्रकार के। मिरर होते हैं हमारे 3 प्रकार के। एक होता है ट्रांसपेरेंट मिरर, एक होता है ट्रांसलूसेंट और उसके बाद ओपेक। ट्रांसपेरेंट में देखिए जब कोई लाइट, कोई मिरर ना रोक पाए, देखिए मान लीजिए ये यहाँ से लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट था, ये बिल्कुल यहाँ से गया, ये बिल्कुल प्लेन है और प्लेन को बिल्कुल ये पार कर जाएगा, बिल्कुल पार कर जाएगा। तो क्या बताओ इस मिरर का कोई फ़ायदा होता है? इस मिरर से हमारी इमेजेस नहीं बनती है। कौन से? ट्रांसपेरेंट से हमारी इमेजेस नहीं बनती है। ओपेक से क्या होगा? आपको हल्की हल्की लाइट बाहर जाएगी ही, लाइट हल्की हल्की बाहर जाएगी ही। तो वो क्या हो जाएगा? आपके जब लाइट जा रही है तो भी आपकी इमेजेस नहीं बनेगी। जो ओपेक होता है वो बिल्कुल पीछे से क्या होता है? बिल्कुल ही आपकी लाइट यहाँ पर बैंड, यहाँ पर आकर रुक जाएगी, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और इसकी वजह से देखो जब ये लाइट आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब लाइट इसी के, देखो लाइट को जाना भी है, मान लो लाइट यहाँ से वापस आ रही है तो यहाँ जाएगी, और जहाँ पर जाएगी, जहाँ पर वो लाइट को रुकने का सोर्स होगा वहाँ पर क्या बनेगी? उसकी इमेज बनती है। वहीं पर क्या बनती है? उसकी इमेज बनती है। यही आपकी लाइट की प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो हमें पढ़ना किसके बारे में? सबसे पहले प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं। कौन सा? प्लेन मिरर देखते हैं। तो प्लेन मिरर के बारे में प्रॉपर्टी देखो, प्लेन मिरर की पहचान करने के लिए आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप लोग शीशे के सामने खड़े हो। प्लेन मिरर को पहचानने के लिए आप सबसे पहले इमेजिन करो कि आप कहाँ खड़े हो? बिल्कुल शीशे के सामने खड़े हो। मान लेते हैं ये एक शीशा है, शीशे के जो सामने खड़े हो तो क्या आपको पीछे की दीवार दिखती है? नहीं दिखती है। शीशे के पीछे क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम भी इस तरीके का ये दिखाते हैं कि ये कैसा है, ये आपका यूजेबल, ये वाला पार्ट आपका यूज़ के लायक नहीं है। यूज़ के लायक कौन सा है? इधर से। चलिए
मैं यहाँ पे एक सूरज बना देता हूँ, एक लाइट का, इंसान बनाता हूँ, सूरज नहीं इंसान बनाते हैं। एक इंसान बनाते हैं, ठीक है। ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, जितने डिस्टेंस पर ये खड़ा है, जितने डिस्टेंस पर ये खड़ा है, आप अगर शीशे के सामने जब खड़े हो जाओगे, जब आप शीशे के सामने खड़े होगे तो जितने डिस्टेंस पर आप शीशे के सामने खड़े हो उतनी ही पीछे आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी, शीशे के अंदर दिखाई देगी। यानी कि साइज कैसा होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी क्या होगी, इमेज होगी। यानी कि जो व्यक्ति होगा, जो कोई सामान होगा, हम उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो उसकी शैडो बनेगी, जो उसकी इमेज बनेगी, हम उसको इमेज के नाम से कहेंगे। जैसे कि ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है कि इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और जो इसकी जो इमेज बन रही है वो यहाँ बनेगी कहीं, मिरर के अंदर तो घुस नहीं सकते, तो इसी को इसी तरीके से देख लेते हैं। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, हम यहाँ बनाते हैं। डिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम है। तो प्लेन मिरर की सबसे पहली पहचान कि इमेज यानी कि साइज, यानी कि जो डिस्टेंस होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा और जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। पहली चीज़ क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज़ पे चलते हैं। जितने बड़े आप हो उतने ही बड़े शीशे में दिखाई देते हो, जितने ही बड़े आप हो, जितने ही हेल्दी हो, जितने ही लंबे हो, उतने ही बड़े शीशे में दिखाई देते हो, उतने ही बड़े दिखाई। यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज भी कैसा होता है, बराबर होता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज भी कैसा होता है, बराबर होता है। दूसरी चीज़ क्लियर। अच्छा, ये कैसा होता है, ये इरेक्ट होता है। इमेज कैसी होती है, ये इन्वर्टेड नहीं होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का क्या मतलब होता है, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो इमेज में कैसा दिखेगा, राइट हैंड उठाया है। अगर आपने लेफ्ट हैंड उठाया तो इमेज में कैसा दिखेगा, राइट हैंड दिखेगा। यानी कि इमेज कैसी होती है, ये इरेक्ट होती है। तीन प्रॉपर्टी क्लियर, तीन प्रॉपर्टी क्लियर। अच्छा, रियल, अच्छा इमेज आपकी दो टाइप की होती है। यहीं पे थोड़ा सा मैं इसके आगे आपको इमेज के बारे में बता दूंगा। इसको रोको। जितने ही डिस्टेंस पर आपका इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उतने ही डिस्टेंस पर क्या होगा, आपका इमेज बनेगा। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड उठाएगा तो उधर से राइट हैंड उठेगा, अगर राइट उठाएगा तो। अच्छा, इसके अलावा इसमें कोई भी और प्रॉपर्टीज़ की नहीं होती। अच्छा हाँ, इमेज बता देता हूँ। दो टाइप की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। इमेज कितनी टाइप की, दो टाइप की, एक रियल और एक वर्चुअल। एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज किसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज कैसे हैं, जिसको हम पर्दे पर ऑब्टेन कर सकें, जिसको हम पर्दे पर दिखा सकें, वो कैसी इमेज, वो रियल इमेज की वर्चुअल, रियल इमेज। जिसको हम पर्दे पर ना दिखा सकें वो वर्चुअल इमेज, जिसको हम पर्दे पर दिखा सके वो रियल इमेज, जिसको पर्दे पर ना दिखा सके वो वर्चुअल इमेज। ठीक है। रियल का मतलब होता है एज, जैसे कि हम मूवी देखते हैं, सिनेमा हॉल में हम जाते हैं, उसको दिखा पाते हैं, उसको दिखा पाते, यानी कि आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि आप उस इमेज को क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वैसी इमेज क्या कहलाती है, रियल इमेज कहलाती है। ठीक है। और वर्चुअल कैसी है, आप जैसे कि शीशे के सामने खड़े हो, आप अगर शीशे से हट गए तो क्या अभी भी शीशे के सामने खड़े हो, हट गए ना, तो ये होती है वर्चुअल, जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसको पर्दे पर ऑब्टेन, जिसको हम पर्दे पर ऑब्टेन कर सकते हैं वो रियल इमेज, जिसको नहीं कर सकते वो वर्चुअल इमेज। ठीक है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इमेज हो गई आपके दो टाइप की हो गई, रियल इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। अच्छा बताओ, जो प्लेन मिरर होता है फिर वो कौन सी इमेज बनाता है, रियल इमेज की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनाता है। वो कैसी इमेज बनाता है, आपको वर्चुअल इमेज बना के देता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, आपका प्लेन मिरर क्लियर। प्लेन मिरर से जो आपकी इमेजेस बनती हैं उसके बारे में क्लियर कि कैसी इमेजेस बनती हैं। चलिए, अब आते हैं स्पेरिकल मिरर पर। स्पेरिकल का मतलब होता है घुमावदार। स्पेरिकल का मतलब क्या होता है, हल्का हल्का सा या तो ऐसे घुमा रहेगा या तो किसी भी तरीके से घुमा रहेगा, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। और स्पेरिकल का मतलब होता है स्पेयर टाइप का, गोले टाइप का, और उसी को भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेरिकल कहते हैं। तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं, स्पेरिकल का कोई भाग होगा। जैसे कि अगर गोला लें, अगर हम कोई गोला लेते हैं, हमने कोई गोला लिया, ये एक स्पेयर है, इसका छोटा सा भाग,
देखो बिल्कुल इतने भाग को क्या कहेंगे कि स्फेरिकल मिरर कहते हैं। मिरर अगर इतना ही रहेगा, पूरा तो स्फेयर हो जाता है, अगर मिरर इतना ही रहेगा, केवल इस वाले भाग केवल इतना ही मेरे को अगर मिलेगा, तो किस टाइप का दिखेगा, उसमें इमेज किस टाइप की दिखेगी। तो जो ऐसे होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। पहचान कैसे करोगे? पहचान बहुत आसान है। आपने गुफा देखा है? गुफा देखिए। आप अगर अपने हाथ को देखो, अपने हाथ को देखो, अगर हाथ को ऐसा कर लो तो देखो केव का मतलब होता है गुफा, यानी कि जो गड्ढा वाला पार्ट होगा जिसमें अंदर कैसा होगा, गड्ढा जिसमें पानी आ सके, जिसमें पानी आ सके। जैसे कि ये इस तरीके से बनाया, ठीक है। मुझे काम किस वाले पार्ट से लेना है? इधर वाले पार्ट से लेना है। इधर वाला पार्ट तो किसी काम का नहीं है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं? शैडो से बना देते हैं। यानी कि इधर वाला पार्ट क्या कर रखा है? हमने पेंट कर रखा है, और हमारा मेन पार्ट क्या है? ये है। तो इसको क्या कहेंगे? याद रखना कि जिधर वाला पार्ट गड्ढे वाला पार्ट होगा उसको केव कहते हैं। तो क्या लगाएंगे इसको? कॉनकेव। इसको क्या लिखते हैं? कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट, अच्छा जब कॉनकेव याद हो जाएगा, दूसरा तो बहुत आसान है, कॉन्वेक्स होगा। लेकिन बस फर्क कितना हो जाता है? बस शैडो इसी तरीके से रहेगा, लेकिन इस बार हमें अंदर वाले पार्ट की जगह हमारा कौन सा पार्ट रंगीन हो जाएगा? ये बाहर वाला देखो, उसमें देखो बाहर की तरफ शैडो चल रही थी, इसमें अंदर की तरफ शैडो चल रही है। तो हमारा कौन सा पार्ट इस बार यूज वाला है? बाहर वाला पार्ट। क्लियर? तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूज मत होना कभी भी। और याद रखना ये कैसे है? मिरर हैं। ये क्या है? कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर हैं। और दो कॉनकेव मिरर बनकर कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, और दो कॉन्वेक्स लेंस मिलकर एक कॉनकेव, दो कॉन्वेक्स मिरर बनकर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। देखो लेंस बताए तो किस तरीके का होता है, देखो एक इधर वाला और एक इधर से, ये कॉनकेव। और कॉन्वेक्स कैसे बनाओगे? एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये क्या बन गया आपका? कॉन्वेक्स बन गया, ठीक है। अच्छा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्लियर हो गया? कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर कॉनकेव मिरर अब पढ़ लेते हैं इसके हम लोग डायग्राम, यानी कि इसके इमेज फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार की होती है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भी हम कोई इमेज फॉर्म करते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरत होती है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको एक पूरा, अगर मैं सर्कल कर दूं, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना दूं तो ये एक स्फेरिकल है, और मैं इस पर शैडो कर देता हूँ पहले कि आपको ये पहचान हो जाए कि ये कौन सा है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव है, ठीक है। तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जो नाम बता रहा हूँ वो सब में क्या होता है? बराबर होता है। देखो इस वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो बिल्कुल बीच से होकर जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये जहाँ पर मिरर से ये लाइन आके टकराती है इसको पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पोल कहते हैं। इस वाली लाइन को हम लोग, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये एक स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल में एक रेडियस होता है, यानी कि बीच में क्या होता है? सेंटर होता है। मान लेते हैं इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ है। क्या इसका क्या बन गया? ये सेंटर बन गया। सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेंटर और पोल के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। सेंटर और बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसको बड़े एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फोकस का और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग छोटे एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकस के और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? छोटे एफ से डिनोट करते हैं। सेंटर हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। इसको फोकस कहते हैं और इसको फोकल लेंथ कहते हैं। इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ये हमारा सेंटर, फोकस, यहाँ से यहाँ तक के बीच का फोकल लेंथ, ये हमारा पोल, और ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। नाम याद हो जाएंगे। आपका मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। लाइन को क्या कहते हैं? बिल्कुल बीच वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बिल्कुल सेंटर में सेंटर ही कहलाता है। सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकस, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और ये लाइन पोल, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन सारे साइन क्लियर हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो अब थोड़ा सा अब इसकी फॉर्मेशन को देख लें, थोड़ा अब इमेज फॉर्मेशन भी देख लेते हैं इसकी। इसमें कुछ और भी रह गया? कॉनकेव और कॉन्वेक्स देख लिया,
कॉनकेव देख लिया, कॉन्वेक्स देख लिया, साइन का जो नेमिंग होगी नेमिंग भी देख ली। चलिए अब बनाते हैं इसके डिज़ाइन को। ठीक है, याद रखना कभी भी देखिए हमें क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या दिखाएंगे, उसकी इमेज किस प्रकार से बनेगी, हमें उस चीज़ को बताना है। एक ऑब्जेक्ट से इमेज किस प्रकार से बनेगी, हमें वो चीज़ें दिखानी है। कैसे दिखाएंगे, हम एक मिरर ले लेते हैं, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी। याद रखना कि आपको देखो जिस तरीके से मैं खड़ा हूँ, मेरे लेफ्ट पर कभी भी ऑब्जेक्ट आपके लेफ्ट पर ही रखा जाएगा। पूरे चैप्टर लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपके ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट पे ही रखा जाएगा, चाहे कोई सा भी कुछ भी हो, चाहे वो मिरर हो, लेंस हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, हमेशा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो हम इस केस में मान के चलते हैं कि मुझे नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, लेकिन बस उस पर लाइट पड़ के मिरर पर आ रही है, यानी कि कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिट है। मुझे नहीं पता कि इन्फिनिट से, तो मेरे को पता ही नहीं है इन्फिनिट है, तो मैं देखो एक लाइट को मैं लेकर आया यहाँ तक, पहले बना लेते हैं, ये आपका सेंटर है और ये आपका फोकस है। ठीक है, और ये शेडो आपका इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, कॉनकेव है। अच्छा, लाइट कहाँ से, इन्फिनिट से है, तो हमें एरो से दिखाना पड़ता है कि लाइट भैया इधर से आ रही है। ठीक है, लाइट इधर से आ रही है। अब दूसरी चीज़ हम क्या दिखाएंगे, तो दो लाइट को हम दिखाते हैं, एक ऊपर दिखा दो और एक नीचे की तरफ दिखा दो, एक ऊपर दिखा दो और एक नीचे की तरफ दिखा दो। और लाइट को बेंड होना है, लाइट को यानी कि जिस एंगल से आ रही है उस एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि कर्व जब है, देखो जब मैंने पढ़ाया था, जब बिल्कुल सीधा सरफेस था, जितने से आ रहा था उतने से घूम जाएगा। लेकिन जब इसी को जब कर्व कर दिया जाएगा तो क्या जितने से आएगा उतने से घूमेगा, घूमना तो है, घूमना है, लेकिन जिधर की तरफ घूम रहा है, देखो ये इस अंदर की तरफ घूम रहा है, ये आपका कुछ इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि अगर लाइट ऐसे आ रही है तो इसको इधर से घूमेगी, इधर से तो घूम नहीं जाएगी। तो इसी चीज़ को देखो, यहाँ से जब ये लाइट घूमेगी कहाँ से, फोकस से होकर निकलेगी। याद रखना हमेशा, कहीं से भी लाइट आए कहाँ से होकर निकलेगी, फोकस से होकर। कहीं से भी लाइट आए कहाँ से होकर निकलेगी, फोकस से होकर निकलेगी। ठीक है, कहीं से भी लाइट आए कहाँ से होकर निकलेगी, फोकस से। ये लाइट भी कहाँ से बैंड हो जाएगी, ये भी फोकस से बैंड हो जाएगी। यानी कि आप ये देखोगे कि इन्फिनिट पर जब कोई चीज़ रखी होती है, कोई दूर कहीं रखी हुई है चीज़, बहुत दूर कहीं चीज़ रखी हुई है, और उसकी इमेज क्या आपको दिखाई देगी, बनेगी तो बनेगी क्या, लेकिन वो आपको दिखाई देगी। इतनी छोटी बनेगी कि आपको दिखाई नहीं देगी। वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। जहाँ पर लाइट आकर मीट हो जाती है उसी को हम लोग क्या, वहीं पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी वहीं पर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिखाया, सबसे पहला पॉइंट हमने ये दिखाया कि हमारी लाइनें कहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये लाइटें हमें कहाँ दिखाई दे रही है, इन्फिनिट है। सबसे पहला डायग्राम आपका किसका था, इन्फिनिट का। चलिए हम दूसरे डायग्राम पे चलते हैं। ठीक, इतना काफ़ी है बनाने के लिए। अब मैं मान के चलता हूँ जो सी से थोड़ा सा दूर है, बियॉन्ड सी है। जब कोई चीज़ किसी से थोड़ा दूरी पर होती है उसको हम लोग बियॉन्ड सी कहते हैं। अब मुझे ये पता है कि मेरे को ऑब्जेक्ट मेरे को दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा मैंने सी से थोड़ा सा दूर रखा। ऑब्जेक्ट है तो इससे इस पर लाइट जब टकराएगी तो मिरर पर जाएगी। इससे लाइट टकराने के बाद कहाँ जा रही है, मिरर पर जा रही है। लाइट टकराने के बाद कहाँ पर, मिरर पर जा रही है। और मैंने पिछले भी डायग्राम में बताया, लाइट टकराने के बाद जब मिरर पे जा रही है तो मिरर पे से कहाँ से होकर निकलेगी, वो फोकस से होकर निकलेगी। तो ये कहाँ से होकर निकल रही है, आपकी फोकस से होकर निकल रही है। ठीक है, एक चीज़ आपने सीख लिया, यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी तो कहाँ से होकर, पहले मिरर पे टकराएगी और मिरर से कहाँ पर, मिरर से फोकस से होकर निकल जाएगी। अब दूसरी लाइन को रट्टा मार लो या समझ लो। दूसरी लाइन आपके, दूसरी लाइट, दो लाइटों की हमें जरूरत पड़ती है, हमें एक मिरर पर जाने के लिए और एक सेंटर से जाने के लिए। दूसरी लाइट को कहाँ से निकालना है आपको, सेंटर से। दूसरी लाइट को कहाँ से निकालना है आपको, सेंटर से। ये हमने निकाला इसको सेंटर से, ये देखो। ठीक है, दूसरी लाइन को हमने कहाँ से निकाला, सेंटर से निकाला। अब सेंटर से निकालने के बाद देखो, जहाँ पर ये लाइट मीट करेगी, जहाँ पर ये दोनों लाइन यहाँ मीट कर गई, इससे क्या बनाओ, एक लाइन आपके ऊपर की तरफ खींच दो इसको। यानी कि आप ये देखोगे, जितनी बड़ी इमेज थी, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट था, क्या इमेज उतनी ही बड़ी बनी है, नहीं बनी है।
क्या जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था वो इमेज उतनी ही बड़ी बनी है? नहीं बनी है। तो इसके लिए आप इसके देखो क्या इसकी स्पेसिफिकेशन कैसे रखो, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? हमने रखा था बियॉन्ड सी, हमने रखा था बियॉन्ड सी रखा था। साइज ऑफ इमेज क्या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है? कैसा है? छोटा है। स्मॉल इमेज का साइज कैसा है? छोटा। ठीक है, अच्छा बताओ ये सीधा है, जैसे कि मान लो कोई आदमी अगर पानी के ऊपर खड़ा है तो पानी के नीचे वो सीधा दिखाई देगा कि उल्टा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। तो ये लाइन गई है, आदमी ऊपर खड़ा है, ये मान लो पानी है, ये नीचे दिख रहा है, तो ये सीधा बना कि उल्टा बना? इरेक्ट बना। इरेक्ट बना कि नहीं बना? इन्वर्टेड बना कि इरेक्ट बना? इन्वर्टेड बना। इरेक्ट का मतलब होता है लेफ्ट राइट होगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट राइट होगा। लेकिन इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा ही बनेगा। तो इमेज कैसी बनी? इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनी आपकी? इन्वर्टेड बनी। साइज कैसा रहा? इक्वल रहा, स्मॉल रहा? स्मॉल रहा। और यही चीज़ आपके एग्जाम में पूछ लेता है, आपको आधा डायग्राम दे देगा, कहेगा पूरा डायग्राम बनाओ और इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन लिखो। ठीक है, अच्छा डायग्राम बनेंगे, सारे डायग्राम मैं करूँ या आप भी ट्राई करोगे? मैं सारे डायग्राम को बता देता हूँ कहाँ कहाँ बनेंगे। अगर ये लाइन है, ये फोकस है आपका और ये आपका सेंटर है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा। पहले मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिट रखा, मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ था। एक वो बना, एक ये बना, एक कहाँ रखेंगे हम? सेंटर पे 3, एक सेंटर और फोकस के बीच में 4, एक हम रखेंगे फोकस पे 5 और एक हम रखेंगे पोल और फोकस के बीच में 6। यानी कि इसके कितने डायग्राम बनेंगे? कुल मिला के 6 डायग्राम बनेंगे। यानी कि इसके कुल कितनी प्रॉपर्टी, कितने डायग्राम बनेंगे? इसके 6 डायग्राम बनेंगे। ठीक है, जिसको भी दिक्कत आए पूछ लेना। ठीक है, ये तो पढ़ा दिया कॉनकेव का, अब पढ़ाता हूँ कॉन्वेक्स का। देखो जब भी रिफ्लेक्ट होगा, जब भी रिफ्लेक्ट होता है तो याद रखना। अच्छा इसका बताओ, इसका मुझे बताओ सेंटर इधर बनेगा या उधर बनेगा? कहाँ पे? सेंटर बताओ। सेंटर राइट में कि लेफ्ट में? कहाँ पे? लेफ्ट में। कैसे? हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा, ये बताया है बेटा। अगर मैं इसको पूरा करूं, अगर मैं इस सर्कल को पूरा करूं तो ये मैंने केवल इतना ही वाला पार्ट बनाया है, यानी कि इसका सेंटर यहाँ आएगा ना। आप वहाँ कहाँ ले जा रहे हो? यानी कि इसका सेंटर कहाँ रहेगा? इसका फोकस ये रहा, इसका सेंटर ये रहा। यानी कि मुझे ये चीज़ पता है, मुझे ये चीज़ पता है कि अंदर से तो कोई मतलब ही नहीं है। इमेज 2 ही बन सकती है इसमें। इमेज कितनी बन सकती है? 2 ही बन सकती है। या तो आप लाइट को इन्फिनिट से ले आओ, या तो आप कहाँ से ले आओ? लाइट को इन्फिनिट से ले आओ। इन्फिनिट से लाओगे और बैंड होगी। अच्छा जब कर्व ऐसा था, तो लाइट किधर की तरफ बैंड हो रही थी? अंदर की तरफ। ये लाइट आ रही थी और ये अंदर की तरफ बैंड हो रही थी। लेकिन जब कर्व इस तरीके का है तो लाइट आएगी और ऊपर की तरफ बैंड होगी। जब आपका शीशा घूम गया तो ये भी घूम जाएगा। तो यहाँ से लाइट आई और ये ऊपर की तरफ घूम गई, ये भी लाइट आई, ये भी ऊपर की तरफ घूम गई, ये भी आई, ये इधर की तरफ घूमी और ये इधर की तरफ घूमी। तो इमेज तो बनी ही नहीं। तो हम केवल ऐसा मान के चलते कि इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? हमें कहाँ तक लाइट लाना होता है? फोकस पे। हम इमेजिन करके चलते हैं कि लाइट कहाँ आ रही है? फोकस पे आ रही है। ये आपका इन्फिनिट है। ठीक है, ये क्या चीज़ को दिखाता है? आपके इन्फिनिट को दिखाता है। कहीं ऑब्जेक्ट पता चल रहा है? इमेज कैसा बन रहा है? इमेज दिख रहा है आपको? इरेक्ट बन रहा है या नहीं दिख रहा? इरेक्ट है कि नहीं है? बताओ, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? इरेक्ट है। इन्वर्टेड तो है नहीं क्योंकि नीचे बन ही नहीं रहा, बिल्कुल बिंदु सा बन रहा है। यानी कि आपको चीज़ें बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं, यानी कि बहुत दूर होगा। यही इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों के शीशे में। गाड़ी बहुत दूर होती है लेकिन आपको बिल्कुल बिंदु भर का दिखाई देती है, गाड़ी है वहाँ पे। दिखाई देती है ना? दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा गाड़ियों के जो बैक मिरर देखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का? कॉन्वेक्स में। ये यूजेस एग्जाम में पूछ लेता है, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बताने के लिए। चलिए अब दूसरा डायग्राम देखते हैं इसका। अब ऑब्जेक्ट तो मुझे नहीं पता था, लेकिन इसमें मैं उल्टा बना दिया।
हम मान के चलते हैं इस बार ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा है, ठीक है, क्योंकि अब गाड़ी पास भी तो आ जाती है, ऐसा ना दूर में खड़ी है, गाड़ी पास भी आ सकती है। मिरर पे जाएगी, मिरर पे गई, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हुई, ऊपर से जाने के बाद मेरे को ये क्या दिखाना पड़ेगा, ये इमेजिनरी दिखाना पड़ेगा, अच्छा जब मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो दूसरी लाइट कहाँ पे जाती है, सेंटर पे होकर निकलती है, तो दूसरी लाइट किस पे दिखाएंगे हम लोग, सेंटर से दिखाएंगे। यहाँ तक तो ये लाइट सीधी आएगी, यहाँ तक तो ये लाइट बिल्कुल सीधी आएगी। इसके बाद डॉटेड में हम केवल मान के चलेंगे कि ये बन रही है डॉटेड में। अब ये देखो यहाँ पे बन रही है, यानी कि जब इमेज पास होगी, जब पास आ जाएगा तो उसका इमेज कैसी बनने लगेगी, बड़ी बनने लगेगी। अच्छा, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, बताओ, इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी? क्योंकि अगर मिरर के इधर ही बन जाता, अगर देखो इरेक्ट कब होता है, इन्वर्टेड कब होता है? इरेक्ट का मतलब अगर आप हट गए तो वो भी हट जाएगा। मान लो आप गाड़ी को लेके जा रहे हो, गाड़ी हट गई तो गाड़ी वहाँ उसमें शीशे में थोड़ा दोबारा दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से ये इमेज तो छोटी बन गई, लेकिन जैसे ही यहाँ से हटा ये गाड़ी भी तो हट जाएगी। जब मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो रहा था, मैं जब खड़ा था, जैसे हट गया तो वहाँ से मेरी इमेज भी तो हट गई। तो ये कैसा बनाता है, इरेक्ट या इन्वर्टेड? इरेक्ट बनाता है। अच्छा, क्या गाड़ी सीधी चल रही है तो आपको उल्टी दिखाई देगी? गाड़ी सीधी चल रही है तो क्या उल्टी दिखाई देगी? नहीं ना, सीधी दिखाई देती है। तो कैसा बनाता है, इन्वर्टेड के देखो इरेक्ट बनता है, आपको लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा, सीधा का उल्टा दिखेगा। अच्छा, इसी वजह से आपको अगर एम लिखा होगा, कैसा लिखा होगा, एम लिखा होगा, तो आपको कैसा दिखाई देगा, वो डब्ल्यू दिखाई देगा। अगर एम लिखा होगा तो कैसा दिखाई देगा आपको, डब्ल्यू दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। आप अगर लेफ्ट उठाओ तो राइट दिखाई देता है ना, तो इसी प्रकार से ये तो इसी को दिखाता है। इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि वो इमरजेंसी गाड़ी होती है। तो जब मान लो अगर सीधा लिखा रहेगा, अगर उसने एम्बुलेंस सीधा लिख दिया तो पीछे वाला गाड़ी वाला उसको पढ़ने में नहीं आएगा लिखा क्या है, क्योंकि वो तो वो तो सीधे को उल्टा बना रहा है, सीधे को उल्टा बना रहा है। इसी वजह से वो उल्टा ही लिखता था कि सीधा दिखे, ठीक है, इसी वजह से वो उल्टा ही लिखते हैं ताकि वो सीधा दिखे। चीज़ें क्लियर? बताओ, चीज़ें क्लियर? यहाँ तक सारी इमेज फॉर्म हो जाएंगी। हाँ जी, हो गया। साइन कन्वर्जन और पढ़ा देता हूँ, फिर छोड़ दूंगा, ठीक है। साइन कन्वर्जन और देख लो। साइन कन्वर्जन अगर आप सीख गए, साइन कन्वर्जन ही इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट है। अगर साइन कन्वर्जन आप लोग अगर सीख गए तो समझना कि हमारा पूरा चैप्टर का बेड़ा गर्क हो गया। चाहे अच्छी तरह से आ जाएगा या तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये जितना पढ़ा है ये 1 से 2 नंबर का एग्जाम में पूछता है। लेकिन जो साइन कन्वर्जन से आपके जब मैथ सॉल्व होने शुरू हो जाएगी, आपको केवल एग्जाम में लिख देगा 5। अब प्लस का 5 या माइनस का 5 ये आपको डिसाइड करना है। प्लस का 5 या माइनस का 5 जो डिसाइड आपको करना है, ठीक है। चलिए साइन कन्वर्जन देख लें। साइन कन्वर्जन करने के लिए हम ये बनाते हैं, ठीक, इस पे लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर है। सबसे पहली चीज़, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? हाँ, पोल पे होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट। अच्छा, ठीक है। जब हम प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की तरफ कोई काउंटिंग गिनते हैं तो पॉजिटिव में तरफ चलती है। जब हम प्रिंसिपल एक्सेस से जब हम ऊपर की तरफ काउंटिंग करते हैं तो पॉजिटिव में। जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की तरफ काउंटिंग गिनते हैं तो नेगेटिव में। क्लियर? सारी काउंटिंग कहाँ से काउंट होती है? पोल से। सारी काउंटिंग कहाँ से काउंट होती है? पोल से। पोल के जब आप राइट की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव होता है, जब लेफ्ट की तरफ चलोगे तो नेगेटिव होता है। तो एक चीज़ याद करो, जब भी हम इमेज को रख रहे हैं वो कहाँ पर रखते हैं? लेफ्ट साइड रखते हैं। यानी कि इमेज अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, अगर केवल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, भैया ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल से 5 मीटर लेफ्ट में,
यानी कि यानी कि उसने कह दिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, 5 मीटर है, ठीक है। और आपको ये चीज़ अब दिमाग में लाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट में, और लेफ्ट में वैल्यू किस में लगती है, हमेशा माइनस में। एग्जाम में केवल आपको ये 5 मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा, वो आपको खुद लगाना पड़ेगा। यही खेल है साइन कन्वर्जन का। अगर ये चीज़ें सीख गए तो समझ जाना कि न्यूमेरिकल्स होने शुरू हो जाएंगे। अगर ये नहीं सीखे तो न्यूमेरिकल्स हिलेंगे भी नहीं। करके तो आ जाओगे वैल्यू को, लेकिन पता चला आंसर ही नहीं आ रहा आपका। देखो एक चीज़ और बता, देखो समझो, देखो ये चीज़ किसको दिखाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाता है। और नीचे जो भी बनेगा, नीचे जो भी बनेगा वो किसको दिखाएगा, हाइट ऑफ इमेज को दिखाएगा, हाइट ऑफ इमेज को दिखाएगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी होगा, यानी कि पोल से कभी कभी देखो ये मान लो यहाँ पे ये बन गया, इमेज यहीं बन गई, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, हाइट ऑफ इमेज आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि पोल से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। आपको बस एग्जाम में लिखेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है, अब प्लस लगाना या माइनस लगाना वो आपकी जिम्मेदारी है। क्या लगाओगे, प्लस की माइनस, प्लस ही रहेगा। लेकिन हाइट ऑफ इमेज का खेल अलग है। कभी कभी डायग्राम देखो, आपने जब चीज़ें डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो कुछ डायग्राम आपके ऊपर की तरफ बनेंगे, कुछ इमेज ऊपर की तरफ बनेगी और कुछ इमेज नीचे की तरफ बनेगी। तो जो ऊपर की तरफ बनेगी उसका +5 और जो नीचे की तरफ बनेगी उसका -5। छोटी बनी है तो वैल्यू नेगेटिव में, छोटी बनी है तो आप डाउन करोगे। मान लो ऑब्जेक्ट 5 मीटर का था, उसकी इमेज 5 मीटर की वजह 10 मीटर ही बन सकती है। हम जब लेंस से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट बड़ा भी तो दिखता है, लेकिन जब वो लेंस से देखते हैं, मिरर में बड़ा नहीं दिखता। मिरर में आपको मिरर में बड़ा दिखना शुरू हो जाए, मिरर में अगर बड़ा दिखना शुरू हो जाए तो खेल ही बहुत बड़ा हो जाएगा। शीशा इतना सा, चीज़ें इतनी बड़ी दिख रही हैं, दिख ही नहीं रहा कि है गाड़ी है क्या है नहीं है। इसलिए हमेशा शीशे में कैसा दिखता है, छोटा ही दिखता है, या तो इक्वल दिखेगा या तो छोटा दिखेगा। लेकिन लेंस में अलग चीज़ होती है, या तो आपको बहुत छोटा करके दिखा देगा तो बहुत बड़ा करके दिखा देगा। डॉक्टर आपके मुंह में एक मैग्नीफाइंग ग्लास डाल देता है, इतना छोटा कीड़ा इतना बड़ा दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमेशा किस में मेजर करेंगे, पॉजिटिव में नेगेटिव में। नेगेटिव में करते हैं। पोल से लेफ्ट की साइड नेगेटिव, पोल से राइट की साइड, पोल से ऊपर की साइड, पोल से नीचे की साइड, पोल पर 0, पोल पर 0, ठीक है। क्या चीज, ज़्यादा हो गया, चलिए फिर आगे क्लास कर लेंगे।